हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूनिट 10 लगभग समाप्ति पे है और हमने अपने ग्रुप पे जैसा कि बोला था कि हम यूनिट 7 को स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, यूनिट 7 एमपीपीएससी प्रीलिम्स को स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास में हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कोई पढ़ाना नहीं है, जस्ट सिर्फ बातें करना है कि हम कैसे यूनिट 7 को आगे पढ़ेंगे। आप लोगों को यूनिट 7 पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, हम इस क्लास के मतलब इस क्लास के रिव्यू के अनुसार ही आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम पहली चीज़ तो ये बता दें कि भैया हमें यूनिट 7 आगे पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कुछ नोट्स, अपने नोट्स शेयर कर रहा हूँ। जैसे आपको ये अनुवांशिक रोग वाला टॉपिक दिख रहा है, ठीक है, आप जस्ट नोट्स एक बार देख लें। अगर आप लोगों को सही लगते हैं तो मैं इस क्लास को कंटिन्यू आगे करूँगा। ये एक डेमो क्लास टाइप की है। मैं हर एक टॉपिक के थोड़ी थोड़ी नोट्स आपसे शेयर करूँगा कि ये मेरे नोट्स हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन आया है और यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अनुवांशिक रोग के आप एक बार नोट्स देख लें। ये देखिए, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, फेनिलकीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, ठीक है, पटाऊ, एडवर्ड, डाउन्स, रर्नर, क्लाइनफेल्टर, जैकब। तो ये इसके मतलब जो अनुवांशिक रोग हैं वो उसके नोट्स है। एक मतलब 5-6 बीमारियां और हैं जो हम दूसरे पेज को लगाएंगे, वो पेज मैंने लगाया नहीं इसमें। ठीक है, इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया दिख रहा है आपको, इसमें सिकल सेल एनीमिया दिख रहा है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया कुछ भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाती इससे। इसके अलावा आपको और भी कंटेंट है उसमें, एक एक पेज ही लगाया मैंने। इसका मिशन आपको दिख रहा है, 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट हुआ, शेड्यूल से स्टार्ट हुआ, 2023 के बजट में घोषणा हुई है इसकी। ठीक है, ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में है। फिर पाचन के बारे में, मतलब पोषण के बारे में 1-2 पेज मैंने लगा के रखे हैं। बायोलॉजी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे पूरी अपन, लेकिन बायोलॉजी के अलावा भी मैंने कुछ नोट्स इसमें सेट करे हैं बायोलॉजी को छोड़ के। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ये देखिए, मोनोसेकेराइड, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज, विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स आपको दिख रही हैं एकदम, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा इसमें से। ठीक है, इसके अलावा आपको सतत विकास की अवधारणा देखने को मिल रही है, सतत विकास की अवधारणा एसडीजी देखने को मिल रही है। ठीक है, एसडीजी में भी कुछ बाहर नहीं जाएगा। जैसे आपको देखने को मिलता है भैया एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उसके बारे में भी हमने इसमें बताया हुआ है। ठीक है, बाकी फिर यहाँ पे देखेंगे आप वैज्ञानिक संस्थान और उपलब्धियाँ। वैज्ञानिक संस्थान जो उपलब्धि है ना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाला, तो इसमें आपको दिख रहा होगा इनकॉस्पर्स वाला दिख रहा है, अंतरिक्ष विभाग दिख रहा है, श्रीहरिकोटा, पहले सैटेलाइट, भास्कर वगैरह, यहाँ पे साइट परियोजना, राकेश शर्मा, ये सब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा बीच में भी बहुत सारा कंटेंट है। आप इन नोट्स को सिर्फ 1-1 2-2 पेज ही मैंने शेयर किए हैं, ज़्यादा नोट्स शेयर नहीं किए हैं। ठीक है, तो इसमें चंद्रयान मिशन लगभग 6-7 पेज बाद आया है मेरे नोट्स में, तो मैंने सीधे डायरेक्ट इसमें चंद्रयान मिशन, जैसे चंद्रयान मिशन दिख रहा है 1 2 3, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 23 अगस्त जो दिख रहा है ना, 23 अगस्त इस बार ही पेपर में आया था, इसी दिन लैंड हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, इसी दिन अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे क्लास में। ठीक है, इसके अलावा आपको गगनयान, आदित्य L1, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। ये मेरे पहले के ही नोट्स हैं, अभी के नोट्स नहीं है, पहले के ही नोट्स हैं ये। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको मेगा ट्रॉपिक्स दिख रहा है, सत्यभामा सेट, स्कैट सेट, सरल। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन, मतलब बोलते हैं कि परफेक्ट नोट्स जो होते हैं वो नोट्स बने हुए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप देख रहे हैं कि भैया अब अंतरिक्ष संस्थान देखने को मिल रहे हैं, इसरो, विक्रम साराभाई। ठीक है, UR राव, बाकी पूरे नोट्स नहीं है इसमें। परमाणु अनुसंधान संस्थान, इस बार ही पूछा था कि कौन सी की क्षमता सबसे अधिक है, तो यहीं से ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी क्षमता, मैंने क्षमता आगे बताई हुई है इनमें, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वाले टॉपिक में आ गए हम, एनवायरनमेंट वाले में। तो आपको यहाँ पे देखिए परफेक्ट मतलब एकदम पारिस्थितिकी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, पारिस्थितिकी के बारे में बताया हुआ है, पर्यावरण उसके संगठक बताए हुए हैं। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन भी यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इकोटोन वाला, इकोटोन या इकोलाइन यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है पेपर में। ठीक है, बाकी निकेत पूछा है, ग्रेनल्स वाला निकेत हो गया, खाद्य जाल, पिरामिड से भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, हमारी पिरामिड से भी क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्टली। तो ये पिरामिड्स हो गए। फिर इस बार जो क्वेश्चन आया था, आप देखिए भैया, लोग बोल रहे हैं कहाँ से आया क्वेश्चन, बहुत डाउट लगा है लोगों को। पारिस्थितिकी अनुक्रमण कई लोग लगा के आए थे, आंसर इसका सेरे था। क्या था? सेरे था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन 2025 के प्रीलिम्स में देखने को मिला था, अग्रणी समुदाय से शरण समुदाय तक पहुंचना। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, सेरे। तो ये लोग परेशान थे भैया कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, तो यहाँ से ही क्वेश्चन आया है, कोई बाहर से क्वेश्चन कुछ नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लिया हमने। फिर ये प्रदूषण का एक पेज लगा हुआ है इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड से कौन से रोग होते हैं, क्या होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CFC कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, ठीक है। लेड से कौन सा रोग होता है, किस चीज़ में, स्रोत क्या है इसका, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है शायद रोटेट, ये गलत पेज लग गया है, आप इसको थोड़ा रोटेट करके देख लेना। ये जैव विविधता वाला भी टॉपिक इसमें बाकायदा लगा हुआ है। आप देखें कुछ भी क्वेश्चन बाहर नहीं दिख रहा होगा। ये जैव विविधता अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखें, जैव विविधता का क्षेत्र बता के रखा है, प्रतिरूप। भैया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज़्यादा जैव विविधता होती है जहाँ प्रकाश पड़ता है सूर्य का। हम इसको पढ़ेंगे भी बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर यहाँ पे जैव विविधता कहाँ कहाँ पे है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है MPPSC प्रीलिम्स में, मतलब हॉटस्पॉट वगैरह क्वेश्चन। हॉप स्पॉट और हॉटस्पॉट भी समझेंगे इसमें हम। ये हॉप स्पॉट है, ये हॉटस्पॉट है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ देख रहे हैं कि इन सिटू और एक्स सिटू के बारे में पढ़ेंगे कि इन सिटू और एक्स सिटू क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ कंटेंट है जो इसमें लगाया नहीं है, हमने जस्ट एक एक दो पेज ऊपर लगा दिए हैं। और बायो तो हमें पूरा पढ़ना ही है। ये मुख्य टॉपिक्स थे और बायो मानव शरीर संरचना हो गई, इसमें हमारी यूनिट 7 लगभग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड कर लें, अगर कंटिन्यू करना है तो आप कमेंट कर देना कि भैया हम कंटिन्यू करिए, या ग्रुप पे बता दीजिएगा आपको, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 7 हम 1 से 2 दिन में हम कंटिन्यू कर देंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अच्छे से टू द पॉइंट पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद। एकदम छोटी सी क्लास 5 से 6 मिनट की लेना था मेरे को, मैंने बताना था कि मेरे को स्टार्ट करना है, आप लोगों को लगता है तो स्टार्ट करते हैं इसको। धन्यवाद।